तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम अध्याय 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.2 करेंगे। आज का हमारा जो तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 1.1 का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन है 1.1 का, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, व्यक्त कैसे करेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारा 140। अब 140 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पर करते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या होगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या होगा, पहले 2 से कटा लेंगे इसको। 2 से कटाएंगे तो कितना, 70 दूनी 140, और 2 से कटाएंगे तो 35 दूनी 70। अब कितने बार में जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, अब कितने से जाएगा, 3 से जाएगा। देखते हैं 3 से जाएगा, 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 से यहाँ पर नहीं जाएगा। कितने बार में जाएगा, अब देखिए 5 से देखते हैं, 5 से जाएगा, 7 पच्चे 35 और 7 से एक बार में। ठीक है, हमारा ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखिए 140 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 140 का अभाज्य गुणन हमारा क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पर 2 दिया है तो इसको पेयर बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। हमारा क्या हो जाएगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 5 और गुणे 7। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है 156। अब हमारा 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यहाँ देखिए 156 करते हैं। अब देखिए 156 का हमारा क्या गुणनखंड होगा, 156 का गुणनखंड क्या हो गया, पहले 2 से कटाएंगे, 7 दूना का कितना होता है 14, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब कितना बचा, 14 में से एक बचा, 15 में से एक बचा तो कितना बचा, हो गया वो 16 हो गया। हमारे यहाँ पर 16 आ गया, 8 दूनी का 16, कितना आ गया 78 आ गया। और फिर 2 से लेकर जाएंगे, 2 से कितने बार में कटेगा, 2 तिया 6 और एक बचा 2 नवा 18। अब कितना बार में, 3 से जाएगा, 13 से कितना होता है 39, तो 13 से 39 और 13 से एक बार में आ जाएगा, एक बार में। हमारा 156 में कितना हो गया, अभाज्य गुणनखंड 156 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। यहाँ पे 2 है तो इसको भी क्या लिख देंगे, 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। इसका हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, यही हो गया। ठीक, अब देखिए हमारा 3000, अब हमारा क्या है 3825 का क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया। पहले देखिए ये बुक में एक और दिया है, मेथड एक और दिया है, इसको कैसे करेंगे, वो है हमारा गुणनखंड वृक्ष विधि से। ठीक है, वो क्या हमारा गुणनखंड गुणनखंड वृक्ष से। ठीक है, ये वृक्ष विधि है, उसको क्या करना, देखिए हमारा दिया है 140 दिया है, 140 का क्या हो जाएगा हमारा, अब 140 क्या लिख सकते हैं, 2 और 70। ठीक है, फिर इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 140 आ जाएगा। फिर 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 70 को 2 गुणे, ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह ही रहता है, 35 हो जाएगा। 35 में कितना होता है 70। ठीक है, अब देखिए 35 को क्या लिख सकते हैं, फिर से 35 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 5। ठीक है, 7 गुणे क्या लिख सकते हैं 5। ये दूसरा विधि है जो वृक्ष वृक्ष क्या है, गुणनखंड वृक्ष विधि है। ठीक है, ये बुक में दिया है। ठीक है, आपको जनरली यही करना है। ठीक, ये मैंने समझाने के लिए बता दिया। अब देखिए आगे हमारा क्या करना है, 3825 का। अब देखिए हमारा 3825 का है, जो उसका एलसीएम मतलब 3825 का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या होगा। ठीक है, देखिए 3825 को क्या, तो 25 को अभाज्य गुणनखंड में जब व्यक्त करेंगे, 2 से क्यों जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, तो 2 से जाएगा नहीं। क्या लेकर जाएंगे, 3 से लेकर जाएंगे, तो 3 से कितने बार में, 1 और 3 गुना 6 और 3 सते 21 हो जाएगा। यहाँ से 8 है, 8 में जब 6 घटेगा तो 2 बचेगा, तो मिलकर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 3 सते 21 और 3 पचे 15। 3 से एक बार और लेकर जाएंगे, 3 क्या हो जाए, 3 चौका 12, 4 बार में 3 चौका 12 और 3 गुना 6, 3 पचे 15।
अब ये क्या जाएगा, 3 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 आ गया है। 3 5 से नहीं करेगा, अब लेंगे 5 लेंगे। अब 5 से जाएगा कितने बार में, 5 8 40, 8 बार में, और 5 पचे 25, 85 हो गया। 5 से एक बार और जाएगा तो 17 पचे 85 होता है हमारा, 17 पचे 85। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 3825 का 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है। अब ये क्या करना है, ये दो दो को पेयर बना करके लिख देंगे। क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। अब देखिए अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है 5005 का। अब हमारा 5005 का क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका, चलिए देखते हैं 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब देखिए पहले सबसे पहले क्या करना है, 5005 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहीं पे देख लीजिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये तो 5 से 3 से जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो सीधे क्या करेंगे, 5 से कटाएंगे। 5 से कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा, एक बार में, 0 0 1। अब देखिए 5 से तो जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं तो किससे जाएगा, अब 7 से देख लेते हैं, 7 से जाएगा क्या, 7 एकम 7 बचा 3, 17 का 21, और 7 चौक 28, और 17 का 21, ये हमारा कट गया। कितने बार में, 7 से कितने बार में कट गया हमारा, 143 बार में कट गया। एक बार और देख लेते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा हो गया 30, यहाँ पर 30 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, फिर बचा 2, 17 का 21। ठीक है। अब देखिए 7 से फिर कटेगा कि नहीं, क्या 7 से नहीं कटेगा। अब दूसरी भाषा में क्या हमारी 11 है। अब एक बार 11 से देखेंगे कट जाएगा हमारा, 11 से करें तो 11 एकम 11 बचा 3, और 11 किया 37, हमारा 11 से भी कट गया। तो हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, 505 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब देखते हैं 7429 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, 7429 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पर करते हैं 7429 का, 7429 क्या है, 7429 इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से एक बार चेक कर लेते हैं, 3 से जाएगा, 3 दूना 6, और 3 चौक 12, ये क्या हो गया 22 हो गया। लास्ट में कितना आ जा रहा है, 19 आ जा रहा है, ये नहीं जाएगा 3 से। 5 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है। 7 से जाएगा, 7 एक बार, 7 एकम 7, और 7 से 42, 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से चेक कर लेते हैं, 11 एकम 11, 11 से 66 हो जाएगा, 4 4 8, 11 7 77, 5 लास्ट में कितना हो जा रहा है, 59 हो जा रहा है, 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से नहीं, 17 से चलिए लेकर चलते हैं, 17 से एक बार देख ले, 17 से कितने बार में जाएगा, 17 दूनी 34, 17 से 51, 17 चौका 68। ठीक है, 17 से उसको क्या होता है, 68 होता है, 17 पच्चीस 50, तो 4 बार में जाएगा, 17 चौका 68। अब 68 में से जब 74 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 और 2 6। ठीक है, 6 बच गया तो ये क्या हो गया, 62 हो गया। 17 चौका 68, 17 किया 51 हो जाएगा, 17 किया 51, 51 में से जब 62 में से 51 जब घटेगा तो कितना होगा हमारा, 9 और 9 2 11, कितना हो गया, 119 हो गया। 17 पचे 85, 17 सका 102, और 17 सते 119, कितना बार में, 17 सते 119 हो जाएगा। अब देखिए किससे कटेगा, 17 फिर कटेगा, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, और 34 में से 6 और 3 9, 9 क्या हो जाएगा हमारा, 97 रहा है, 17 पचे 85 होता है, 17 सका 102, ये नहीं कटेगा 17 से। अब क्या है लास्ट हमारा, 19 से एक बार चेक कर ले, 19 से कटेगा हमारा, 19 से देखिए एक बार कटेगा, 19 किया 57 होता है, 19 दूनी 38, 2 बार में लेकर जाएंगे, 38 में से 2 और 3 कितना हो गया, 5 2, 19 किया 57, ये कट गया 3 बार में। अब 23 एक बार में हो जाएगा, हमारा क्या इसका हो गया, 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, अभी हमारा इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि है। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है
दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या लिखा है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसका जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। मतलब इसमें क्या करना है, इनका पहले क्या करना है, गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है और इनको जांच करना है कि जो दोनों संख्या है, जैसे हमारा क्वेश्चन दे दिया दोनों संख्या है, इनका जो मल्टीप्लाई है, मतलब ये 26 और 91 को मल्टीप्लाई करने पर और जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा उनको मल्टीप्लाई करने पर दोनों का मान जो है बराबर आते हैं, वही क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब देखिए 26 का गुणनखंड क्या होगा हमारा, 26 का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या होगा, 2 से पहले काटा लेंगे, 13 दूनी 26, इसका क्या हो जाएगा 13 उनके 2, और 91 का क्या हो जाएगा हमारा, 91 तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, तो 3 से देखते हैं जाए, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, हाँ 7 से जाएगा, 7 से जाएगा, 13 से 91, 13 और 7 हो गए। ठीक है, अब देखिए हमारा एचसीएफ जो होता है बड़ी से बड़ी संख्या होती है, दोनों में पेयर हमारा क्या मिल गया है, देखिए दोनों में हमारा पेयर है 13 है। ठीक है, हमारे यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ क्या है हमारा, एचसीएफ हो जाएगा 13। अब देखिए हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, जो पेयर मिला है उसको एक भी लिखेंगे। ठीक है, जो पेयर मिला है एक, और जो बच गया है उसको लिखेंगे। हमारा एलसीएम में क्या हो जाएगा, एलसीएम 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 यहाँ पर क्या है, एचसीएफ और एलसीएफ, यहाँ पर एम है। अब देखिए एलसीएफ हो गया हमारा, और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 7 गुणे 13, यानी कि क्या हो जाएगा 13 से 91, 91 दूनी कितना होता है, 9 दूनी 18 और 2 एकम 2, 182। ठीक है, हमारा क्या हो गया 182। अब हमारा ये कह रहा है कि जो दोनों संख्या है, हमारा जो दोनों संख्या है 26 गुणे 91 या क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है, एलसीएम के बराबर क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी दो संख्याएं हैं और एलसीएम हमारा कितना है, लिख लेते हैं 26 गुणे 91 बराबर एलसीएम कितना है 13 गुणे 182। अब देखिए इसको गुणा कराना है, तो हम कैलकुलेटर से गुणा करा ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 29 गुणे 91, 29 गुणे हम 91 करेंगे तो क्या हो जाएगा 29 गुणे 29 नहीं सॉरी 26 गुणे 91, तो 26 गुणे 91 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2366। हमारा क्या आ गया 2366 आ गया। अब देखिए 13 गुणे 82, 13 गुणे 182, हमारा ये भी क्या आ गया 2366 आ गया। ठीक, अब देखिए जब ये दोनों बराबर आ गया, इसको एग्जाम में आंसर इसको लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः 26 और क्या है हमारा 29 बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ किसका है 26 और 26 का है 91, 29 नहीं है, 26 और 91 गुणे एलसीएम कितना है, एलसीएम किसका है हमारा, एलसीएम है 26 और 91 का, अर्थात क्या हो गया हमारा, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम तथा एचसीएफ के बराबर है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा एलसीएम आया है और एचसीएफ आया है, ये जो दोनों संख्या का जो मल्टीप्लाई करने पर और जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया दोनों को मल्टीप्लाई करने पर बराबर आ रहा है। हमारे देखिए 2366 और 2366 क्या है बराबर आ गया, तो इसी को लिख देंगे, अतः 26 और 91 का बराबर क्या है एचसीएफ इसका और मल्टीप्लाई, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम तथा एचसीएफ के बराबर है। ठीक, अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 510 और 92। अब इसको क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे।
देखिए पहले अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कर ले रहे हैं। 510 का अभाज्य गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, 2 से कटाएंगे कितने बार हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 11, 2 5 10। इधर देखिए एलसीएम निकाल देते हैं इसका, क्या हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10 और 2 5 10, ठीक है 2 बार। अब 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, 255 दूनी 510। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से देखते हैं, ठीक है, 5 से देखिए कटे कितने बार में, 5 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 5 25, ठीक है। अब कितने बार में कटेगा, 17 या 51, ये तो 3 से कट जा रहा है, चलिए 3 से कटा दें, 17 कितना हो जाएगा 51, 17 बार में बढ़ गया। अब देखिए इसका जो अभाज्य गुणनफल होगा वो क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। अब देखिए इससे आगे क्या होगा, अब कितना है 92 का, 92 क्या होगा हमारा, 510 का हमारा निकल गया, अब क्या निकालना है, 92 का निकालना है। अब देखिए हमारा 92 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए निकालना है 92 का, हमारा 92 क्या हो जाएगा, 92 का 2 से कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 46 गुने कितना होता है 92, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, 2 से कितने बार में जाएगा 23 गुना का 46, तो हमारा क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, अब पहले पेयर बनाएंगे, ठीक है, पेयर बन गया हमारा 2, देखिए हमारा क्या बन रहा है, एक ही पेयर बन रहा है, इसका एचसीएफ जो हो जाएगा हमारा, एचसीएफ होगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसकी जो एचसीएफ हमारी होगी क्या होगी 2 होगी। अब देखिए एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम हमारे यहाँ पर लिख रहे हैं, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, जो पेयर बना है उसको एक ही बार लेंगे, ये नहीं कि यहाँ पेयर दो का बना है, एक ऊपर है नीचे है, तो दो ले लेंगे, एक ही लेंगे, पेयर वाले ले पहले 2 हो गया, और क्या बचा ऊपर 3 5 7, कितना बचा है, सीक्वेंस पर लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 ले लिया मैंने 2, और क्या बचा है 5 3, तो पहले 3 5 और 17 23। अब देखिए क्या करना है, अब इनको क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, देखिए कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम, एलसीएम वहां पर कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे कितना हो जाएगा 23, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तब देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर एलसीएम जो हमारा कितना आ गया 23,460। अब देखिए हमको यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर दूसरा इसमें क्वेश्चन भी तो पूछ रहा है ना, इसमें बताना है हमको कि जो 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई है क्या एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है, तो देखिए चेक कर लेते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। अब 2 संख्याएं क्या है हमारी, 510 है और 92 है, तो 510 गुणे 92, अब यहाँ 510 और 92 और एलसीएम क्या है 2 गुणे 23,460। अब देखिए इन दोनों गुणा करा रहे हैं, क्या आता है, गुणा करेंगे 510 गुणे 92, तो क्या हो जाएगा हमारा 46,920। अब देखिए इसको जब कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 6 गुना का 12, 1 4 गुना 8 1 9 और 23 गुना 46, ये क्या है 2 संख्या है, और एलसीएम और एचसीएफ क्या है आपस में बराबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः 510 और क्या है हमारा 510 92 बराबर एचसीएफ किसका है 510 और 92 तथा एलसीएम हमारा किसका है 510 और 92, अर्थात क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का गुणा, 2 संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ तथा एलसीएम के बराबर है, ठीक है ना।
हमारा क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 336 और 54। क्या है, 336 और 54। इसका क्या करना है, इसका भी हमको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। देखिए यहाँ पर 336 का फैक्टर क्या होगा, 336 का पहले 2 से काटा ले रहे हैं, 2 से कितने बार में जाएगा, चलिए इसे कर ले रहे हैं, 2 से, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, 2/16, 168 आ गया। फिर 2 से जाएगा 2/16, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा 2 चौका 8, 42 दूनी 84, फिर 2 से जाएगा 21 दूना 42, 3 से जाएगा 70 का 21। ठीक है, अब 36 का हमारा क्या होगा फैक्टर, 336 का 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितने बार में है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, गुणे 3 और 7, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, 54 में क्या होगा, 54 का क्या होगा, 2 से कटेगा 27 में 54 और 29 27, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 29 27 गुना 54। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहले हमको पेयर बनाना है। ठीक है, ये हमारा सही है, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 7। हाँ ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, इसका पहले पेयर बना लेते हैं। एक हो गया पेयर और ये नहीं होगा क्योंकि दो नहीं है ना, अब ये 3। हमारा एचसीएफ जो है क्या हो गया, एचसीएफ 2 गुणे 3 यानी 6। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम एलसीएम हमारा पहले 2 है, 2 लिख ले रहे हैं और इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 बचा हमारा 1 2 3। ठीक है, और 3 कितना है, 2 3 ये हो गया, 3 3 और ये 1 3 ये और 7। ठीक है, अब देखिए एलसीएम इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, कितना आएगा, 4 कितना, 2 बार कितना है, 4 बार, 1 2 3 4। ठीक है, और 3 3 बार है, 1 2 3 और 7 1 बार है। हमारा कितना आ गया, एलसीएम जो हमारा है 3024 आ गया। अब देखिए, अब इसके आगे क्या करना है, हमको इसके आगे करना है कि जो दो संख्याएं हैं उनके गुणनफल के बराबर एलसीएम एचसीएफ है वो क्या आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याएं क्या है, 336 और 54। लिख लेते हैं 336 गुणे 54 बराबर एलसीएम हमारा कितना आया था 6 और एचसीएफ आया था 3024, 6 इंटू 3024। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा हमारा 336 गुणे 54, यहाँ पर क्या हो जाएगा 18,144 और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 3024, ये भी क्या हो जाएगा 18,144। तो सेम प्रोसेस वही लिख देंगे, अतः क्या लिख देंगे, अतः 336 और 54 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम अर्थात अर्थात क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एलसीएम तथा एचसीएफ के बराबर है। क्या है, एचसीएफ के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्या हमारा हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्या आएगा, अब तीसरे क्वेश्चन आएगा, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। मतलब कि ये जो है क्वेश्चन दिया है, इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहला हमारा है 12 15 व 21। इसका हमारा क्या हो जाएगा, पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 12 क्या हो जाएगा 2 और बचेगा 6, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुना 6 और 6 गुना 12। 15 क्या हो जाएगा 3 गुणे 5 और 21 का 3 गुणे 7, 17 का 21। अब देखिए इसमें कॉमन ढूंढेंगे,
तीनों में पेयर कौन सा बनना है? तीनों में हमारा जो पेयर, दो तो है नहीं तीनों में, क्या है, तीन ही है। ये क्या बन जाएगा हमारा? हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? एचसीएफ हमारा हो जाएगा। एचसीएफ, एचसीएफ हमारा इससे क्या हो जाएगा? तीन होगा, ठीक है। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम मतलब जो पेयर बना है उसको, जैसे कि तीन का, तीनों को मिलाकर क्या बना है? एक पेयर बना है, तो एक ही तीन लेंगे। ये नहीं कि तीनों को मिलाकर, तीन तीन को मिलाकर एक तीन बना है, पेयर बना है, तो तीन तीन नहीं लिखेंगे, एक लिखेंगे। पहले लिख लेते हैं, दो कितने बार है? दो बार है, तो दो दो बार लिख देंगे। उसके बाद से तीन का पेयर जो है एक ही बार है, तो एक बार लिखेंगे, और जो बचा पांच और सात, क्या हो जाएगा? पांच और सात। अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? सात पचे 35, 35 गुना 70, 7 गुना 14, 140, 14 किया 42। एलसीएम जो हमारा हो गया, क्या हो गया? 420, ठीक है। एचसीएम हमारा तीन आ गया, और एलसीएम जो है हमारा कितना आ गया? 420। अब देखिए 17, 23 और 29 का क्या होगा? क्या हमारा 17, 23, 29 का हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा? 17 तो किसी से कटेगा नहीं, नहीं 23 कटेगा, 29 में नहीं कटेगा, ये दोनों जो संख्या है सेम से कटेंगे, तो क्या हो जाएगा? एक गुणे 17, एक गुणे 23, एक गुणे 29। अब देखिए तीनों में पेयर हमारा क्या मिल रहा है? तीनों में पेयर हमारा एक मिल रहा है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? एक होगा। और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम, एलसीएम होगा 17 गुणे 23 गुणे 29। अब देखिए इसको क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कैलसी से करा ले रहे हैं। देखिए इनको तीनों क्या करना है? मल्टीप्लाई कराना है। क्या हो जाएगा? 17 गुणे 23 गुणे क्या हो जाएगा? 29, और कितना आएगा? 11,339, 11,339। हमारा एलसीएम आ गया 11,339, और एचसीएफ आ गया एक। अब देखिए क्या करना है। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है 8, 8, 9 और 25। इसका भी क्या निकालना है? अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 8, 9, 25 का क्या हो जाएगा हमारा? 8 का क्या होगा? 2 के पावर 3, यानी कि दो तीन बार। दो कितना बार होगा? तीन बार। दो दिना, दो दूनी चार, चार दूनी का 8, और तीन क्या हो जाएगा? 9, 3 इंटू 3, 3 3 का 9, और 25 का क्या होगा? 5 5 25। अब देखिए इसमें क्या है? पेयर नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा हमारा? इसका जो एचसीएफ है, इसका एचसीएफ हमारा क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर पेयर नहीं मिल रहा है, तो हमारा अगर एक लगा दे रहे हैं हम, तो कोई इस पर प्रभाव पड़ेगा? मल्टीप्लाई पर नहीं पड़ेगा ना। हमारा अब क्या हो गया? पेयर मिल गया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? पेयर मिल गया, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ एक हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? सबको क्या करना है? लिखना है। एलसीएम, एलसीएम में होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे तीन कितने बार है? 2 बार है। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 के 15, 5 25 25, 25 गुने 50, और 50 गुना 100, 100 गुना 200, 2 की 6, अच्छा तेरी 18। जो हमारा एचसीएफ है, एलसीएम है, कितना आ गया? 1800। एक बार मल्टीप्लाई करा ले रहे हैं। दो कितने बार है? चार बार है। 1 2 3 4, ठीक है। और तीन कितने बार है? 2 बार है। 3 2 बार है, ठीक। और 5 2 बार, 5 2 बार है। ये तो 36 बार है जी, कहाँ गलत है? 5 5 25 25, 25 या 75, ठीक है। 75 गुने 150, 15 गुना 30, और 30 गुना 60, 75, 18 ही आ रहा है, तो कहाँ से बता? ठीक है, 18 ही आएगा, 1800। कैलकुलेटर में एक अधिक हो गया था, ठीक। तो यहाँ पर 3 बार है, और मैंने 4 बार इसमें डाल दिया था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, ये कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर तीसरा है। और बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ 306, 657,
और कितना दिया है, 9 दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है हमको, एलसीएम निकालना है, यानी कि 306 और 657 का एचसीएफ है जो 6 दे दिया है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, हल में लिखेंगे दिया है, ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब इससे आगे देख क्या करना है, क्या दिया है हमारा, जो एचसीएफ है हमारा, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ क्या दिया है, 9 दिया हुआ है, और एलसीएम निकालना है। ये देखिए हमारी दो संख्याएं दे दिए गए हैं, दो संख्याओं का जो एचसीएफ है ये दिया है। एक फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ। क्या होगा हमारा, एक फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला है, क्या है, एक फॉर्मूला है। एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या होगा, एचसीएफ, क्या होगा, एचसीएफ, ठीक है। अब देखिए दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी है, 306 और 657। तो क्या लिख देंगे, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम 306 गुणते 657 बटा में एचसीएफ कितना दिया है हमारा, 9 दिया है, ठीक है। अब ये 9 से इसको कटाइए, कितने बार में जाएगा, 29 27 और 3 है, 9 चौका 33, कितने बार में, 34 बार में। हमारा इससे इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 34 मल्टीप्लाई 657, ठीक है, कितना बार आ जाएगा, 22,000, जो हमारा एलसीएम है, कितना आ जाएगा, 22,338, ठीक है, कितना आ जाएगा, 22,338, ठीक है, यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक। अब देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त है। यानी कि हमको एक प्राकृतिक संख्या है जो n है, वो बोल रहा है 6 के पावर n जो अंक है, क्या वो 0 पर मतलब क्या है, समाप्त है, मतलब कि उसका एंडिंग है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले लिख लेते हैं हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले मानेंगे, ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, माना, क्या मानेंगे इसमें हम, देखिए इसमें क्या मानना है, किसी भी संख्या, ठीक है, किसी भी संख्या अब देखिए इसमें माने क्या लिखेंगे, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह 10 से विभाजित क्या होगी, 10 से विभाजित होगी, ठीक है, क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। अर्थात कहने का मतलब क्या है, ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या है, अगर क्या है, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 दोनों गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो जो संख्या है 10 से विभाजित है, तो 10 का हमारा जो गुणनखंड क्या होगा, 10 का गुणनखंड क्या हो सकता है हमारा, गुणनखंड 2 और 5 ही तो होगा। यही कहने का मतलब अगर 0 पर समाप्त होगी तो 2 और 5 क्या होना चाहिए, दोनों गुणनखंड में होना चाहिए। अब देखिए हमारा क्या दिया है, 6 के पावर n दिया है,
तो इसको क्या लिखेंगे, 6 के पावर n लिखेंगे। तो 6 के पावर जो n है इसको गुणनखंड क्या करके लिख सकते हैं, 6 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 हो जाएगा के पावर होल दो। इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n। अब देखिए इसमें 2 तो आया है लेकिन क्या है 5 नहीं आया है, क्या कर लिया मैंने फैक्टर के रूप में लिख लिया 2 के पावर n और 3 के पावर n। इसमें क्या हो गया 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, तो क्या लिखेंगे इसमें, इसलिए इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर, क्या करने पर, 2000 खंड करने पर 2 है, करने यहाँ पर होगा, करने पर 2 है पर 5 नहीं है। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात 100 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए क्या, इसलिए 6 के पावर n कभी भी, 6 के पावर n कभी भी क्या हो जाएगा 6 के पावर n, या इसलिए लिख लीजिए इसको हटा करके, इसलिए कभी भी 10 से विभाजित नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे फैक्टर है, फैक्टर में 2 आया 5 नहीं आया, तो जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या है 10 से विभाजित कभी भी नहीं होगी। अतः क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः 6 के पावर n कभी भी, 6 के पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अतः 6 के पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है ना, इसका आंसर मैं यही लिख देंगे कि क्या हो जाएगा 6 के पावर n पर कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 6वां, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 6वां क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए 6वां क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन हमारा देख कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 1, यहाँ पर 13 1 नहीं है, यहाँ पर 13 होगा, और 6 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5, ये भाज्य संख्या क्यों हो, मतलब पूछ रहा है कि ये जो अभाज्य, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, ये जो भाज्य संख्या है ये क्यों है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, हमारा क्या है, ये प्रथम जो संख्या है तो क्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अब देखिए ये 7 गुणे 13 प्लस 13 है, इसको क्या करेंगे मिनिमाइज करेंगे, यानी कि इसको छोटा करेंगे। तो इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, 13 जब ले लेंगे कॉमन तो हमारा क्या बच जाएगा 7 गुणे 11 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 13 गुणे 11 सते 77 प्लस 1, क्या हो जाएगा 13 गुणे 78 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये जो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 था उसको किस फॉर्म में लिख दिया हमने 13 गुणे 78। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इसी को 13 गुणे 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 की 6 और कितना हो जाएगा 13 से 39, 39 दिन कितना होगा 78 हो जाएगा, तो 13 लिख देंगे। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि संख्या 1 और
एक और स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा अन्य, क्या है, अन्य गुणनखंडों, गुणनखंडों, अन्य गुणनखंडों क्या हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा हमारा 2 3 13, 2 3 13 और भी है, आदि लिख देंगे, ठीक है। आदि के गुणनफल के रूप में, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा, क्या हो जाएगा, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे इसको, अतः, क्या लिखेंगे, अतः, अतः, अतः प्रथम हमारी संख्या क्या थी, 7 11 13 और प्लस 13, क्या लिखेंगे, 7 × 11 × 13 + 13 को, 13 क्या लिख सकते हैं, अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 13 × 78, 13 × 78 के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इधर लिख लीजिएगा, और क्या लिखा जा सकता है, इसलिए, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, यहाँ भी लिख लीजिएगा वही, इसलिए, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या है, ठीक। अब देखिए हमारा जो दूसरा है, दूसरा क्या है हमारा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, इसको भी क्या करना है, हमको बताना है कि ये जो भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी वो भाज्य संख्या उसे कहते हैं, वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। इसका क्या हो जाएगा हमारा, 7 × क्या हो जाएगा, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इसको जब छोटा करेंगे, मिनिमाइज करें, मतलब कम करेंगे, तो इसको कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जैसे इसको गुणा करा लेते हैं, तो गुणा कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, एक कैलकुलेटर से हम गुणा करा लेते हैं, क्या हो जाएगा, 7 × 6 × 5 नहीं होगा, 4 3 2, कितना हो गया हमारा, 6 5 4 होगा, 3 2 और 1, कितना हमारा हो गया, 5 ब्रैकेट में 1008 + 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 1009। अब ये जो हमारा फॉर्म था, द्वितीय संख्या जो था, उसको क्या इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब देखिए, लेफ्ट साइड में देखिए, अब इसको हम क्या लिखेंगे, अतः, अब इसको क्या लिखेंगे हम, क्योंकि, क्या लिखेंगे, क्योंकि, क्योंकि संख्या एक और स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा, के अलावा क्या हो जाएगा, अन्य के अलावा अन्य गुणनखंड, अन्य गुणनखंड
गुणनखंड, अन्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, जैसे अन्य गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा, 5 और 1009 के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, और क्या लिख देंगे, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या लिखेंगे आगे, अतः अतः द्वितीय संख्या क्या है हमारा, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5 को 5 गुणे 1009 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया ना जी। ठीक है, अब देखिए अब क्या लिखेंगे, इसलिए यह एक क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। तो आप लोगों को पूरा एक बार बताइएगा, समझ में क्वेश्चन आया। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 7वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब ये 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग जाता है। जो फील्ड है उसको एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग जाता है, जबकि इसी फील्ड को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। एक और लड़का है जिसका नाम रवि, उसको एक चक्कर लगाने में फील्ड का 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही दिशा में और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, यानी कि रवि और सोनिया है, एक ही दिशा में और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो दोनों लोग एक ही समय और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद दोनों लोग फिर से मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन बस बड़ा लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं। इसका बस क्या करना है, आप लोगों को लॉजिक समझना है। इसका लॉजिक क्या कह रहा है, बस दे रहा है सोनिया को 18 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में और रवि को 12 मिनट लगता है एक चक्कर लगाने में। इसका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखिए लिखेंगे पहले, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया का समय, सोनिया को मैदान का एक चक्कर में लगाने में कितना मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। तो क्या लिख देंगे, कितना मिनट, 18 मिनट लग रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि का समय। अब इसी फील्ड को एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। तो क्या लिखेंगे, 12 मिनट। अब ये क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो 12 और 18 का हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, हमारा पहले भाज्य गुणनखंड करेंगे इसका। 18 क्या हो जाएगा, 2 से घटाएंगे तो 9 बार में जाएगा, फिर से 9 2 से तो कटेगा नहीं, अब 3 से घटाएंगे, 3 और बचा फिर से 3 3 3 का 9 9 दूनी 18,
2 से पहले कटाएंगे 12 को, फिर 2 से और 3 से। 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब देखिए इसका पेयर बनाएंगे, ठीक है। पहले पेयर बना लेते हैं, एक और ये दूसरा पेयर। तो इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। इसका क्या हो गया? 36 एलसीएम हुआ, ठीक है। अब लिखेंगे अतः अतः सोनिया अतः सोनिया और रवि अपने प्रारंभिक सोनिया और रवि अपने प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। क्या हो गया? अतः सोनिया और रवि क्या करेंगे? 36 मिनट बाद, जहां से उन्होंने चलना शुरू किया है एक ही समय पर और एक ही स्थान से चलना शुरू किया है, वो कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज जो 1.2 है, 7वां क्वेश्चन 1.2 क्या हो गया हमारा? समाप्त हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और एक और सूचना, अगर आपको 1.1 का वीडियो देखना है तो आज की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू।